इकरा हसन के बयान पर भड़के विधायक नंद किशोर गुर्जर, याद दिला दी हिंदू विरोधी घटनाएं, कहा इकरा हसन को मांगनी चाहिए माफी। कैराना सांसद इकरा हसन के बयान पर भड़के गाजियाबाद लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर, जिसके बाद उन्होंने परिवार के मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदू विरोधी घटनाओं को याद दिला दिया। उन्होंने कहा कि कैराना पलायन, गेस्ट हाउस कांड और मुजफ्फरनगर दंगों में परिवार शामिल रहा है। महिला होकर पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी एवं उनके परिवार की महिलाओं पर काफी निंदनीय बयान दिया गया है। बाद इकरा हसन को माफी मांगनी चाहिए। सनातनी प्रदीप चौधरी के साथ हैं। जानकारी सामने आई है कि विधायक नंद किशोर गुर्जर कैराना भी पहुंचेंगे। बहुत ही दुखद है, शर्मनाक है इस तरह के आरोप लगाना। जो मंदिर में हुआ, एक एक सनातनी, चाहे वो किसी जाति का है, गुर्जर है कि कश्यप है कि जाट है कि ठाकुर है, वाल्मीकि है कि ब्राह्मण है, इससे कोई मतलब नहीं है। एक एक सनातनी इस बात को लेकर के आक्रोशित है। आज तक भी जितने अपराधी थे जिन्होंने कृत्य किया, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। एक पुलिस को हमने जब कहा वहाँ, तो उसके बाद छोटी सी कार्रवाई हुई। सारे के सारे लोग कौन थे? सारे लोग इकरा हसन जी के समर्थक थे। उनके साथ उनके फोटोज हैं और चुनाव में उन्होंने पूरी ताकत लगाई, सब जानते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई ना करा के उनका बयान उस टाइम भी ये आया था कि इस्लाम में मंदिर तोड़ने या किसी दूसरे धर्म का नुकसान करने की कोई परंपरा नहीं है। तो वो अपना इतिहास भूल रही हैं और पूरा दुनिया जानती है कि इस्लाम ने भगवान बुद्ध से लेकर के भगवान श्री राम का मंदिर हो या मथुरा या काशी हो, सारे मंदिरों को तोड़ करके जिहादियों ने मस्जिद बनाई। और उन जिहादी जितने राक्षस हैं, उन राक्षसों ने उन सीमाओं को पार किया, दुराचार और बलात्कार किए। और जितने भी हिंदुस्तान के अंदर अत्याचार के साथ साथ जो कमज़ोर हिंदू थे, वो मुसलमान बने बेचारे और उनके संपत्तियों को लूटा गया, बलात्कार हुए। आज इकरा हसन जी उसी परंपरा पर आगे बढ़ी हैं। जिस तरह गेस्ट हाउस कांड हुआ, उनके सब जानते हैं कि उनके परिवार ने क्या किया। उनके भाई की भूमिका मुजफ्फरनगर दंगों में क्या रही। वो दंगा केवल जाट समाज का नहीं था, पूरे सनातनियों का दंगा था। पूरे सनातनियों के ऊपर हमला था और एक आजम खां जैसा राक्षस उसको सपोर्ट कर रहा था। और इनके भाई के उस टाइम के बयान और पूरा कैराने से जो टीम ले जा करके कत्लेआम कराया, सारे प्रदेश की जनता, देश की जनता जानती है। इसी तरह से आपने देखा होगा अभी जो प्रकरण कैराने में हुआ था पिछले दिनों, जो लोग वहाँ पलायन कर रहे थे, पलायन के दोषी कौन हैं? उनके भाई का बयान सबने सुना कि हिंदुओं से कोई सामान ना ले। हिंदुओं को पलायन कराने वाले यही लोग हैं। तो वो उनकी वृत्ति है। और जहाँ तक प्रदीप चौधरी जी की बात है, वो एक खानदानी व्यक्ति हैं और बहुत सरल और शरीफ व्यक्ति हैं। पूरा एक एक सनातनी बच्चा बच्चा प्रदीप चौधरी जी के साथ है। अगर कोई इस तरह की हरकत की गई, जिस तरह से उनकी बहन बेटियों और माताओं के लिए बोला गया, शर्मनाक है। इकरा हसन जी स्वयं एक महिला है, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति ने कुछ बोला है, आप उस बात को घुमा करके प्रदीप चौधरी जी पर ले जाएंगी। ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। ये सारी मर्यादाएं तार तार करने का काम किया है। तो वो इस मर्यादा का ध्यान रखें कि वो स्वामी महिला है और किसी के परिवार के लिए और जिस तरह का उनका इतिहास रहा है उसका भी ध्यान रखें। और 24 घंटे में मुझे उम्मीद है इकरा हसन जी अगर समझदार होंगी तो निश्चित तौर पर माफ़ी मांगेंगी, और नहीं मांगती हैं तो ये समाज तय करेगा। फिर हम भी सहारनपुर आ रहे हैं।